कोर्स जो है वो होता क्या है और इस क्रेश कोर्स को 3 से 4 मंथ पहले ही टीचर क्यों लाता है? क्या इस क्रेश कोर्स से टीचर की कमाई अच्छी हो जाती है कि या सचमुच विद्यार्थी को फायदा क्या है? क्रेश कोर्स करना जरूरी है? बिना क्रेश कोर्स किए हुए एग्जाम नहीं निकलेगा? क्या क्रेश कोर्स कमजोर विद्यार्थी के लिए है कि तेज विद्यार्थी के लिए? कौन से विद्यार्थी क्रेश कोर्स करेंगे? सर सिलेबस तो अभी खत्म ना हुआ है ना। ऑनलाइन जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास लिए हैं ना सर के पास, सर सिलेबस खत्म नहीं किए हैं। ऑफलाइन तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, क्या करें सर? क्रेश कोर्स करें या छोड़ दें? क्रेश कोर्स में क्या पढ़ाया था? अक्टूबर तक तो कोचिंग में बहुत सारी चीज पढ़ाई हुआ है, अभी तक अक्टूबर में सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। क्या इससे नंबर इंक्रीज होता है? मतलब कि इससे नंबर बढ़ने का कोई चांस है? एग्जाम में बढ़ेगा नंबर? ये क्या इससे हम लोग टॉपर बन सकते हैं कि ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें? ठीक है, तो इस सभी सवाल का जवाब ना इस आज की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप लास्ट तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सच में क्या आपके लिए क्रेश कोर्स जरूरी है या सभी टीचर आपको भड़का रहे हैं कि आओ हमारा कोर्स खरीद लो, हमसे क्रेश कोर्स कर लो, हमारा ही कोर्स ले लो ऑनलाइन में। ठीक है, ये और ऑफलाइन का तो कोई संदेह ही ना है। अगर आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको पहले समझना है कि क्रेश कोर्स करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, आओ पहले बाबू, ये 3 से 4 मंथ पहले ही क्यों शुरू किया जाता है? तो इतना समझिए कि क्रेश कोर्स को 3 से 4 मंथ पहले शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद और रीजन यही है कि जो भी बच्चा अभी तक मतलब कि अक्टूबर तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बाबू हमेशा मोबाइल चलाया है, घूमा है, दोस्तों के साथ बिजी था, उसको अब अपने गलती का एहसास हुआ है। अब वो चाहता है कुछ ऐसा सर दे दीजिए कि हम पढ़ के क्या करें, अच्छा स्कोर कर सकें, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, सेकेंड डिवीजन आ सके। ठीक है ना, ये 450 नंबर ला सकें। ठीक है, और वो विद्यार्थी जो टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं सर अभी कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ फील करने के लिए कुछ ऐसा लाइए ना जिससे हमको लगे कि ना मैं टॉपर बन सकता हूँ। ठीक है, तो वो सही बच्चों को ये क्रेश कोर्स करना चाहिए। क्रेश कोर्स 3 से 4 मंथ पहले इसलिए आता है कि आप अपनी तैयारी को आंक सकें कितना तैयारी करना जरूरी है। बिना क्रेश कोर्स किए हुए एग्जाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल ही क्रेश कोर्स जरूरी है, चाहे आप तेज हो या फिर कमजोर हो, आपके यहाँ सिलेबस खत्म हुआ हो या चाहे नहीं हुआ हो। मतलब कि अगर आप तेज विद्यार्थी हो या अगर आप कमजोर हैं तो आप दोनों के लिए क्रेश कोर्स जरूरी है। अगर आपके कोचिंग में सिलेबस खत्म हो चुका है तभी भी क्रेश कोर्स करना है, नहीं खत्म हुआ है तभी भी क्रेश कोर्स करना है। ऐसा समझ में आप सभी के लिए जरूरी है। अगला सवाल कि क्या पढ़ाई कराई जाती है इसमें, किस क्रेश कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? तो बाबू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने का संभावना होता है हर एक चैप्टर को वो पढ़ाया जाता है। मतलब इतना समझो ना कि हर एक सिलेबस मतलब हर एक सब्जेक्ट आपको चैप्टर 1 से अंतिम चैप्टर लास्ट चैप्टर तक इस क्रेश कोर्स में पढ़ाया जाता है। इतना समझ लीजिएगा, मतलब शुरुआत से अंत तक जो भी सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर 1 से पढ़ाया जाता है क्रेश कोर्स के अंदर। ठीक है ना, तो आपके लिए ये गोल्डन टाइम है कि आप फिर से एक बार चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक हर एक सब्जेक्ट को बखूबी अच्छे तरीका से इस क्रेश कोर्स के अंदर पढ़ सकें। आपके पास एक अच्छा मौका मिल रहा है तो उस मौका को गंवाना नहीं है। अगला क्वेश्चन कि क्या सर ये अंक बढ़ाता है कि अगर हमारा तैयारी 300 का हुआ है तो क्या इसे 400 आएगा? अगर 400 का हुआ है तो क्या 450 नंबर आ सकता है? अगर 450 नंबर आ रहा है तो क्या हम टॉपर बन सकते हैं या नहीं? तो बाबू हम इतना कह रहे हैं ना कि अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छा से खत्म हो चुका है, आप एक तेज विद्यार्थी हैं, हर एक चीज को समझने और कैप्चर करने का क्षमता रखते हैं, तो इस साल का टॉपर आप होने वाले हैं अगर आपने क्रेश कोर्स किया तो। आगे समझे, बातों पर गौर करना। अगर आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो चुका है, आप तेज विद्यार्थी हैं, हर एक चीज को आप कैप्चर किए हैं, पढ़ाई अक्टूबर तक आपका बहुत अच्छा रहा है ना, तो बाबू लास्ट हम कहेंगे, हाथ जोड़ कहेंगे कि आप क्रेश कोर्स करो, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब वैसे विद्यार्थी जो कहेंगे सर हम कुछ हो ना पढ़े, कुछ हो ना, कुछ हो सकता है, तो बाबू इतना रख लो ना कि लास्ट दवाई, लास्ट मतलब कि संजीवनी बूटी जो तुम्हारे लिए है ना, संजीवनी बूटी जो तुमको फेल होने से बचा सकता है, वो यही है जिसका नाम है क्रेश कोर्स। करो 4 मंथ, चैप्टर 1 से अंतिम चैप्टर तक पढ़ो। इतना गारंटी है ना कि आपका 400 मार्क्स प्लस में तो आना कंफर्म है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब ये क्रेश कोर्स उतना पावर रखता है ना कि इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्रेश कोर्स करना है, इतना याद रखना। अब क्यों करना है, इस सभी सवाल का जवाब मिल गया। अब आपके मन में सर ये लास्ट सवाल होगा कि सर ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे करें? ऑनलाइन तो अगर आप एकदम कसम खा लियो, ठान लियो कि ना सर इस बार तो फोड़ना है, टॉप नहीं है तो 450 प्लस तो लाना है,
तो ऑनलाइन बहुत बेहतरीन है। आप पढ़ो, बहुत ऐसे यूट्यूब पर टीचर हैं, बहुत ऐसे गुरुजन हैं जो ब्रिलियंट बेहतरीन तरीके से क्रेश कोर्स को पढ़ाते हैं, ठीक है? अब आपको डिसाइड करना है किस टीचर से आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है ना? ऑफलाइन में तो आपको डाउट नहीं है ना, क्योंकि अगर आपके जो ऑफलाइन गुरुजी होंगे, अगर वो क्रेश कोर्स कराते हैं तो करो उनके पास। जो व्यक्ति आपको अक्टूबर मंथ तक पढ़ाया तो क्या आपकी नैया पर नहीं लगाएगा? हर एक टीचर अपने विद्यार्थी के लिए चाहता है बेस्ट से बेस्ट नंबर लाने की कोशिश करे, ठीक है? तो आप ऑफलाइन में अपने गुरुजी के पास ही करना क्रेश कोर्स, अगर वो ला रहे हैं तब। अगर नहीं ला रहे हैं तो अगर आपको किसी ऐसे टीचर पे ऑफलाइन पर भरोसा है कि जो आपका क्रेश कोर्स में अच्छे से पढ़ाई करा सकते हैं, उनका पढ़ाई आपको समझ में आता है, तो उनके पास जाइए और क्रेश कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। आ रहा है ना समझ में? अब समझो अगला चीज़ कि ऑफलाइन तो समझ में आया कि ऑफलाइन आप कर सकते हैं, जो भी गुरुजी का आप पढ़ाई समझ में आता है उसका। ऑनलाइन तो बहुत ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल जिनसे आप अभी तक ऑनलाइन पढ़े हैं या ऑनलाइन उनका पढ़ाई समझ में आए, उनसे जुड़िएगा और क्लास कीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि क्या सर आप पढ़ाइएगा? आप तो बतला दिए क्रेश कोर्स कि आप पढ़ाइएगा। तो बिल्कुल मैं इस साल कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी आप लोग के लिए क्रेश कोर्स में लाऊं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में लाऊं, और बहुत ही जल्दी क्रेश कोर्स का लॉन्चिंग करने वाला हूं, तो उसके बारे में डिटेल में दे दूंगा आप लोग को, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी तो जाने कि ये क्रेश कोर्स क्या होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं एक नए क्लास में, आज के लिए इतना ही।